इंटरनेट क्या है? क्या आप जानते हैं कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनमें से केवल 8 से 10% लोगों को ही पता है कि वास्तव में इंटरनेट क्या होता है और यह कैसे काम करता है? जी हाँ, सही सुना आपने, केवल 8 से 10% लोगों को। और यह वीडियो देखने के बाद आप भी उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे, जो यह जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की यात्रा। इंटरनेट के बिना आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी कठिन है। कम्युनिकेशन और सूचना के लिए न जाने कितनी ही वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि उपलब्ध हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज तक आप सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और लर्निंग बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जो कि आप अभी कर रहे हैं। ट्रेन की टिकट, प्लेन की टिकट बुक करनी हो, मोबाइल रिचार्ज कराना हो, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एंटरटेनमेंट, इंटरनेट के उपयोग अनगिनत हैं। पर वास्तव में इंटरनेट है क्या? इंटरनेट सिर्फ एक वायर है, जिसे हम हिंदी में तार कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंटरनेट सिर्फ एक तार है जो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर दबा हुआ है। यह तार कॉपर हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है, कोएक्सल केबल हो सकता है। इंटरनेट आपको आपके मोबाइल या सैटेलाइट सिग्नल के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकता है, पर वास्तव में है यह एक तार। अब यहाँ यह समझने वाली बात है कि यह तार खास क्यों है। यह तार इसलिए खास है क्योंकि जब भी कोई दो कंप्यूटर इस तार से जुड़ जाते हैं, तो वह आपस में बात कर सकते हैं, यानी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। सर्वर एक विशेष तरह के कंप्यूटर होते हैं जो इस इंटरनेट की वायर से सीधे जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए गूगल और अमेजॉन के सर्वर। और इन सर्वर पर मौजूद जानकारी, जैसे कि वेबसाइट, इनके हार्ड ड्राइव पर रखी हुई किसी फाइल की तरह होती है। जैसे कि आप जानते हैं, बात करने के लिए और समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से इंटरनेट पर कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए एक विशेष भाषा का उपयोग करते हैं, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कहते हैं। इंटरनेट पर हर एक डिवाइस और कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इसी एड्रेस का उपयोग कर कंप्यूटर एक दूसरे को इंटरनेट पर ढूंढ पाते हैं और एक दूसरे से बात कर पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आईपी एड्रेस मुख्य रूप से नंबर्स होते हैं और इन नंबरों को याद रखना कठिन होता है। इसीलिए हम सर्वर्स को विशेष आसान नाम दे देते हैं, जैसे कि google.com, facebook.com, gmail.com। अक्सर हम ऑनलाइन शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर आपका कोई दोस्त ऑनलाइन है या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ऑनलाइन हो गया है। जब कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता है, तब उसे हम कहते हैं ऑनलाइन, कि वह डिवाइस ऑनलाइन हो गया है। इंटरनेट पर कोई भी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पैकेट के रूप में जाती है, जिसे हम डेटा पैकेट भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि यह इंटरनेट काम कैसे करता है। यहाँ देखिए कि आपका लैपटॉप या मोबाइल सर्वर नहीं है, बल्कि इन्हें हम क्लाइंट कहते हैं। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आईएसपी से कनेक्ट होता है, जो आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। और यह आईएसपी इंटरनेट यानी वायर से जुड़ा हुआ होता है। आईएसपी वह कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन और भी बहुत सी कंपनियां।
अगर आप अपने लैपटॉप से अमेज़न की साइट पर जाना चाहते हैं तो आपका लैपटॉप आईएसपी से जाकर कनेक्ट होता है और फिर आईएसपी से होता हुआ इंटरनेट पर अमेज़न के सर्वर तक पहुंचता है। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि रवि अपनी बहन प्रिया को ईमेल भेजना चाहता है। यहाँ पर रवि जीमेल का उपयोग करता है जबकि उसकी बहन प्रिया आउटलुक का इस्तेमाल करती है। रवि का लैपटॉप आईएसपी से होता हुआ इंटरनेट पर जीमेल के सर्वर से जाकर कनेक्ट होता है जहां पर वह ईमेल टाइप करता है। रवि जैसे ही सेंड बटन दबाता है तब वह ईमेल इंटरनेट से होता हुआ आउटलुक के सर्वर पर जा पहुंचता है। उधर जब प्रिया अपना आउटलुक चेक करती है अपने लैपटॉप पर तब वह ईमेल आउटलुक के सर्वर से निकलकर इंटरनेट से होता हुआ प्रिया के आईएसपी से होता हुआ उसके लैपटॉप पर पहुंचता है जहां प्रिया वह ईमेल पढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप घर पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर फेसबुक देख रहे हैं और घर का कोई दूसरा सदस्य अमेज़न पर दिवाली की शॉपिंग कर रहा है तो अमेज़न की जानकारी गलती से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्यों नहीं आ जाती या आपके फेसबुक का पेज दूसरे कंप्यूटर पर क्यों नहीं चला जाता। यह संभव हो पाता है दो चीज़ों की वजह से। पहला, जो हमने देखा कि हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, और दूसरा एक विशेष डिवाइस जिसे हम राउटर कहते हैं। राउटर वह डिवाइस है जो इंटरनेट पर आने और जाने वाले पैकेट्स के एड्रेस को पढ़ता है और उसे सही दिशा में जाने में मदद करता है। इंटरनेट पर जब कभी दो या दो से ज़्यादा हिस्से मिलते हैं तो वहाँ पर राउटर होता है। जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट पर कोई भी डेटा पैकेट भेजता है तो उस पर अपना आईपी एड्रेस लिख देता है। जब वह डेटा पैकेट आपके राउटर पर पहुंचता है तो राउटर उस पर एक और परत चढ़ाकर अपना आईपी एड्रेस लिख देता है और उसे सही दिशा में भेज देता है। इस तरह से जब आपका डेटा पैकेट इंटरनेट पर मौजूद हर एक राउटर से गुजरता है तो राउटर उस पर एक और परत चढ़ाकर अपना आईपी एड्रेस लिख देता है। इस तरह से आईपी एड्रेस जुड़ते चले जाते हैं जब तक कि वह पैकेट सर्वर तक नहीं पहुंच जाता। सर्वर से डेटा पैकेट वापस आते समय हर एक राउटर अपना आईपी एड्रेस पढ़कर वह परत निकाल देता है। इस तरह से जब फेसबुक सर्वर से आया हुआ डेटा पैकेट आपके राउटर तक पहुंचता है तो आपके राउटर को आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के आधार पर यह पता होता है कि उसे आपके ही कंप्यूटर पर भेजना है और ना कि किसी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल पर जो उस राउटर से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर कर बताइए कि इंटरनेट आपके जीवन में क्यों ज़रूरी है। कमेंट किए हुए लोगों में से 3 को मिलेगा वायरलेस हेडसेट।